नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता, जिसमें आज हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ में ईडी की लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर अब राजनीति तेज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी अदालतों की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ मानहानि का दावा ठोकने की बात कही है। सीएम ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें सोनिया गांधी का एटीएम कहा है। कोयले पर प्रति टन 25 रुपए लेने का आरोप लगाया है। वे इसे प्रमाणित करें, नहीं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। ऐसा नहीं किया तो मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, उनके खिलाफ मानहानि का दावा ठोकूंगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी मुख्यमंत्री पर मानहानि का केस करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि बीजेपी के कहने से ईडी आती है, इसके साक्ष्य लाइए। अगर प्रमाणित नहीं कर सके तो मैं आप पर मानहानि का दावा करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री और सीएम दोनों के बीच तकरार तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के गेस्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए और सुनिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। फिर से दोहरा रहा हूं, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। अवैध वसूली हो रही है। मैं लगातार 1 साल से बोल रहा हूं, 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से हो रहा है और कई 100 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया। अब यदि इतने अवैध धंधे खुलेआम हो रहा है, कोरबा का होटल वाला, कोरबा का पान ठेला वाला, कोरबा का चाय दुकान वाला, वहां का एक चपरासी से लेकर कलेक्टर तक सब जानते हैं कि पैसा कौन लेता है और कहां जाता है। कर रहा है, डरते कोई नहीं है, डर तो इनके मन में है। रमन सिंह बार बार चुटका देते रहते हैं। जाके क्या करते हैं दिल्ली में, केवल एक ही काम है, शिकायत करना है ना। और रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपए टन कोयला ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय कराएं। बीजेपी से विधायक हैं कृष्णमूर्ति बांधी। कृष्णमूर्ति जी, आपका स्वागत है सर। कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं शिशपाल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कृष्णमूर्ति जी आपके साथ में कर रहा हूं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आया तो एजेंसियों का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि साहब उगाही सरकार कर रही है। ये पहले से नहीं हो रही थी क्या? क्योंकि मानहानि का दावा ठोकने की बात कर रहे हैं वो आपके ऊपर, आपके पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर। कृष्णमूर्ति जी, देखिए, ईडी का जो ईडी है, आप हम सब जानते हैं कि इसका एक संवैधानिक पक्ष है जी। और देश में जहां भी अनियमितताएं होती है, आर्थिक अनियमितताओं का लेन देन होता है, तो वहां पर ईडी अपनी भूमिका में रहती है। ईडी किसी राजनीतिक दल का उपयोग करने का विषय नहीं रहता है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि यदि ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर होता है तो उसे प्रमाणित करें। और माननीय भूपेश बघेल जी इसको कई 6 महीने से ही दोहराते चले आ रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा होगा। और आज ईडी का छापा अधिकारियों के यहाँ लगभग 4 करोड़ रुपए का पैसे भी बरामद हो रहे हैं। तो ईडी के छापे से अधिकारी लोग हैं, जो ऐसे अधिकारी हैं जो आर्थिक अनियमितता किए हैं, उनके बीच में बरामद हो रहे हैं। तो इस छापे से माननीय मुख्यमंत्री को तो साफ सुथरे छवि के अपने आप को घोषित करते हैं, तो फिर ये डरते क्यों हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इसी को लेकर के एक बात कहते हैं कि एटीएम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ के हितों की बात आती है, चाहे राज्यसभा के हितों की बातचीत आती है, चाहे चुनाव में आता है, तो कहीं ना कहीं
वो माननीय मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र सरकार के सोनिया जी से प्रभावित होकर के उनके ही कहने पर छत्तीसगढ़ का अनदेखी करते हुए भी उन्हीं के पक्ष में निर्णय लेते हैं, जो एटीएम बन करके काम ही कर रहे हैं। तो इसमें क्या बुराई है? बल्कि छत्तीसगढ़ का शोषण भी हो रहा है, इसमें राजनीतिक शोषण भी हो रहा है, भ्रष्टाचार भी जन्म दे रहा है। तो इसलिए गुप्ता जी ये जो मामले हैं प्रमाणित है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपनी भूमिका से हट गया है और अपराधों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और अपराध भी बढ़ रहे हैं, जो है प्रमाणित है। अगर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को लगता है कि मैं मानहानि का दावा करूंगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करे, ठीक है, प्रमाणित करे उसको। ठीक है, चलिए आपके पास मैं लौटूंगा सर। शिषपाल जी का पक्ष भी जानना बहुत जरूरी है। शिषपाल जी, देखिए आरोप एक दूसरे के ऊपर हैं और एक दूसरे से ही प्रमाण मांगा जा रहा है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अगर सबूत आप हमसे मांगते हैं तो आपके पास क्या है? भाई पराग जी की जो दावा करता है सबूत का भार उसी का होता है। हमने तो नहीं कहा, ये बात कहां से शुरू हुई? ये रमन सिंह जी हैं, ये जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं और हिसाब ऐसे बता रहे हैं कि 15 सालों से चला आ रहा है, एक एक आंकड़े जुबानी है। ये तो मुझे लगता है अपना अनुभव बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, अगर वो है तो हिम्मत रखते हो तो उसको सबूत पेश करे। अभी इस तरह के भ्रष्टाचार के आंकड़े पब्लिक का कोई भी आदमी इसको कोर्ट में ले जा सकता है, एफआईआर दर्ज करा सकता है। और मुख्यमंत्री जैसे पदों में रहे हुए व्यक्ति अगर उनके पास कोई सबूत है तो ये क्यों नहीं कराते? ये केवल सार्वजनिक बयानबाजी करके आखिर जताना क्या चाहते हैं? ये तो ऐसा लगता है कि मुद्दा से भटकाने के लिए इस तरह का, जैसे आजकल व्हाट्सएप में कोई भी उल्टे सीधे न्यूज चलते हैं, इस तरह का इनकी विश्वसनीयता बिल्कुल रही नहीं। इसको कोई भी हमारी जनता उसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। इनको मालूम है कि सरकार जो काम कर रहा है वो एक सही दिशा में जा रहा है और आगे आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भी दिखेगा। तो ये एक डर है उनके मन में और उस डर को मिटाने के लिए इस तरह की उलझुल बातें कह रहे हैं। कृष्णमूर्ति जी, ये एक बड़ा आरोप है, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस के नेता इस बात को कह चुके हैं कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बीजेपी कोशिश करती है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। क्या ये जो सियासी बयानबाजी है ये प्रदेश की जनता के लिए घातक नहीं है? क्योंकि हम अगर इन्हीं सियासी बयानबाजियों में उलझेंगे तो कैसे जनता के मुद्दों पर बातचीत करेंगे? कृष्णमूर्ति जी। गुप्ता जी, पूर्व में कुछ महीनों पहले शिशु सोरी जी जानते हैं और मीडिया में ले जानते हैं जी कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि 25 रुपए टन कोयले में ले रहे हैं और ये बातचीत जनमानस में है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक चाय ठेला वाला, पान ठेला वाला से भी पूछोगे, अधिकारी से पूछोगे कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, किस प्रकार का प्रोफेस टैक्स लग रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं। और उसी के संदर्भ में आज से कुछ महीनों पहले ईडी का भी कुछ लोगों को यहाँ से कुछ बातें की छापे भी पड़े हुए जी। तो ये छापे जहां जहां आर्थिक अनियमितता की बात आती है तो छापे हो ही रहे हैं। इसमें माननीय भूपेश बघेल जी इसको है क्यों, डर क्यों? ये तो एक प्रशासकीय प्रक्रिया है। इसको एक किसी के राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। आज पैसे बरामद हो रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बरामद तो हो रहा है ना। पिछले समय भी ईडी के कोयले के संदर्भ में छापे पड़े थे, पैसे तो बरामद नहीं है ना, कार्रवाई तो हुई ना। तो ये एक कार्रवाई करने में भी जो हो रहे हैं तो ये अपने अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को जो इस बात पे लिपापोती करने में लगे हुए, उनको बचाने में लगे, उनको संरक्षण देने में लगे हुए। लेकिन कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जब आपकी सरकार थी, आप 15 साल सत्ता में रहे तो अधिकारी अच्छे थे, अब आपकी सरकार नहीं है तो आप अधिकारियों पर कार्रवाई ये कहकर कर रहे हैं कि अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए, तो ये भ्रष्टाचार किसकी देन है फिर? जो प्रशासन का है। प्रशासन अगर आज माफिया राज के अंतर्गत नहीं चलता, भू माफिया, ट्रक माफिया, जो जिस तरीके से माफिया, कोयले का माफियावाद चल रहा, अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण और सरकार के प्रशासनिक क्षमताओं में कमी के कारण गुप्ता जी ये असर आ रहा है। एक सभी अधिकारी का जो मनोबल, एक प्रशासन का जो भय होना चाहिए, वो खत्म है।
और सब स्वेच्छाचारी से चल रहा है। हर कोई कहीं ना कहीं पानी में रह करके कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करने का, ये भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उसको नियंत्रण करने के लिए प्रयास नहीं होने चाहिए क्या? और जिस तरीके से ईडी अगर आ रहे हैं तो साफ दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, उसमें कहीं से कोई बात ही नहीं है। ठीक है। और ये किसी तरीके से इसका किसी कहीं भी दुर्भावना के साथ इसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं। पैसे बरामद हो, पैसे उगल रहे हैं उनके उनसे। शिषपाल जी, जीरो टॉलरेंस की बात कोई भी पार्टी सत्ता में आने पर करती है और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे क्योंकि ये दीमक है, ये दीमक प्रदेश को खोखला करती है। लेकिन ये गंभीर आरोप आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से लगाया जा रहा है। कैसे आप इससे निपटेंगे? क्या तैयारी आपकी है? चूंकि चुनाव नजदीक है, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ध्यान भटका रही है, मुद्दा भटका रही है, तो आपके पास इसका काउंटर क्या है? भाई ये आरोप है, और कोई भी अगर सत्ता से बाहर रहता है, कोई भी पार्टी, वो आरोप इस तरह के लगाते हैं। अभी ईडी के छापे अभी कितने दिन हुए? अभी 6 महीने से ही चल रहे हैं। हमारी सरकार को आए 4 साल हो गए। तो ये जब जब चुनाव आता है तभी ये ईडी की न आता है। तो ये तो कोई भी राजनीति जानने वाला आदमी समझ सकता है कि ये किसके इशारे पे हो रहा है। जिस हिसाब से जितने भी केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि पान वाले ठेले वाले, तो ये क्या, ये इनकी बातों के समझ में नहीं आ रहा है। वो भी पान ठेलों में चर्चा होती है, पर इससे क्या कोई न्यायिक व्यवस्था पे और कोई एक जो हम दंडात्मक कार्रवाई की ओर जाते हैं, तो वो क्या इससे प्रूफ हो जाएगा? कोई भी आदमी, आज व्हाट्सएप चलते हैं, दुनिया भर के न्यूज चलते हैं, फेक न्यूज चलते हैं, तो इस पे कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होता है ठोस सबूतों पे। वही तो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ठोस सबूत है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, आप FIR सीधे दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक मनी का सवाल है। हम ये तो कह रहे हैं कि भाई ये जो पैसा है, इसका एक एक पैसे का हिसाब भी हो और सदुपयोग भी हो। तो अगर कोई इस तरह का वो लाते हैं ध्यान में, तो बिल्कुल ला सकते हैं। और अभी जो व्यवस्था है कि अगर कोई किसी को अपमानित करने की दृष्टि से अगर कोई इस तरह का लाता है, किसी के खिलाफ अनगढ़ बातें करता है, तो उसके खिलाफ मानहानि का दावा पेश होंगे। मुख्यमंत्री वही कह रहे हैं। उसके पहले प्रक्रिया होती है कि भाई या तो वो कहे सबूत ले आए, या तो कहे। लेकिन सॉरी साहब, बीजेपी का तो ये भी कहना है, बीजेपी का तो ये भी कहना है कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं और वो अपने इनपुट के आधार पर कार्रवाई करती हैं। बाकी जो आप कार्रवाई देख रहे हैं, उनमें जिन लोगों पर निशाना लगाया ईडी ने, सीबीआई ने, उनसे रिकवरी हुई। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनसे रिकवरी भी हुई। तो इस बात के सबूत हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपनी कार्रवाई स्वतंत्र तरीके से अपने इनपुट के आधार पर कर रही हैं, किसी राजनीतिक दल के इनपुट के आधार पर नहीं कर रही हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति हो, इनको एक सिविल अगर है सिविलियन, तो उसको एक नागरिक होने की वजह से कुछ अधिकार है, और उससे बाहर जाएगा तो अगर कोई अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की रोक नहीं है। अधिकारी कर्मचारी, उनका एक संहिता बना हुआ है, हर का मैनुअल बना हुआ है। उसके तहत अगर सरकारी नियमों का पालन करते हुए काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे भी बहुत सारे एंटी करप्शन ब्यूरो वगैरह है जो इसी काम के लिए, पुलिस विभाग है जो करते रहती है जो भी इस तरह का आता है। तो अगर कोई अधिकारी अपने परे जाके अगर इस तरह की कार्रवाई करता है तो हम तो कह रहे स्वागत है आपका। पर ये जो कार्रवाई हो रही है ये केवल चुनावी वर्ष में क्यों हो रहा है, जब ये प्रश्न है। और दूसरा ये कि इन्हें जितने भी हमारे सेंट्रल एजेंसियां है, खासकर जांच एजेंसियां, ये इसी समय क्यों एक्टिव होते हैं, और ये छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है। ये टारगेटेड इनका ध्येय है, और सरकार को बदनाम करके आने वाले चुनाव में इसको मुद्दा बना के इनका वोट बैंक हासिल करने का एक है। और जो आप चाय ठेले में कह रहे हैं, पान ठेले में कह रहे हैं, वही बात यहाँ भी हो रही है। तो आपका तो अगर इसी आधार पे अगर
किसी सरकार का या विपक्ष का मूल्यांकन होना है जी। तो आप तो ज्यादा ठीक है। गिरे हुए, आपने 15 साल तक किया वसूली, 15 साल तक आपने वसूला, जो 25 रुपए की बात कर रहे हो, तो ये तो आप पे जाता है, हम पे तो कहाँ जाता है। ठीक है, ठीक है, जवाब देते हैं हम। कृष्णमूर्ति जी, अब बताइए सर, जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां क्या जीरो टॉलरेंस की नीति है? वहां आप 100% इस बात को लेकर सस्टिफाइड हैं कि हां वहां पर किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं है? देखिए, मध्य प्रदेश में भी ईडी के छापे पड़े हैं। इससे कहा नहीं जा सकता कि क्या भारतीय जनता पार्टी शासित है। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। उसको, इसी को डॉक्टर रमन सिंह बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी को नहीं चलाती जी, और उससे चुनाव का लेना देना नहीं है। और शिशुपाल जी हमारे वरिष्ठ हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और आज ईडी का छापा मिला तो छत्तीसगढ़ में इन भ्रष्टाचारियों से पैसे आ रहे हैं, पैसे जी, निकल रहे हैं। जी। इस बात का प्रमाण है कि नहीं? प्रमाण है कि पैसे इनके ने अनीति के तरीके से किए हैं। अब आप कांग्रेस ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। क्या ये उचित है कि उसको इससे चुनाव से जोड़ा जा रहा है? चुनाव से जोड़ा जा रहा है। ये चुनाव की प्रक्रिया तो बहुत, 3 आचार संहिता लगने में भी बहुत समय है। लेकिन आपको अभी ऐसा तो नहीं लगता कि जो आरोप लगाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री ने, उन्होंने एटीएम बता दिया मुख्यमंत्री को, ये आरोप बड़े और ऊपर तक आप लोग लगा रहे हैं, कांग्रेस के आलाकमान तक? ये उसको मैं इसी बात को बोल रहा था गुप्ता जी कि एटीएम है। एटीएम किसके? सोनिया गांधी जी के। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हितों की जब जब बात आती है तो सोनिया गांधी जो भी निर्देश देते हैं, छत्तीसगढ़ को राजनीतिक तौर पर नुकसान भी हो रहा है, फिर भी इनकी बात मानते हैं। राज्यसभा में उन्हीं की बात मानते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए अब किस तरीके से, किस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश के चुनाव की जिम्मेदारियों में, क्या वहां पे राजनीतिक तौर पर काम करेंगे तो वहां पे लगने वाले आर्थिक व्यवस्था का संधारण कौन करता है? कौन जिम्मेदार लेता है? किस तरीके से काम कर रहे हैं? क्या नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि ठीक है जी, यानी आपका मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एटीएम की तरह है। बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन काम तो हो रहे हैं ना छत्तीसगढ़ में, एटीएम की तरह ही हो रहे हैं कि जब चाहे, अगर उन लोग चाहते, दिल्ली वाले जो भी चाहना चाहे, राजनीतिक तौर पर हो, किसी भी तौर पर हो, वो तो कर रहे हैं। तो उसको माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने जो कहा है वो बहुत सही कहा है। लेकिन शिशुपाल जी जवाब आप दीजिए, आप ही के पास में आ रहा हूँ। कृष्णमूर्ति जी जो बात कह रहे हैं उसका मतलब तो मुझे समझ आता है कि दरअसल सीएम जनता के लिए नहीं, क्या अपने आलाकमान के लिए जिम्मेदार हैं? वो तो सीधा ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर। शिशुपाल जी, मैं उसी में आ रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि इनकी जो मुख्यमंत्री जी को जवाबदारी है दूसरे स्टेट के लिए दिए जा रहे हैं चुनाव के लिए, तो यहाँ से फंड लेके वहां से करते हैं। तो वो जो वहां पे जो बीजेपी क्या लड़ रही, क्या फ्री में लड़ रही है? तो ये तो सभी राजनीतिक दलों पे लागू होता है। दूसरी बात ये है कि ये बिना किसी तथ्यों के जान के, केवल एक अनुमान को बता के अगर ये कहें तो कहीं पर भी शोभा नहीं देता। और मुख्यमंत्री, अपने पूर्व मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी, एक शालीन चेहरे जिसको मानते रहे, उसका इस तरह से बौखला जाना, ये क्या बताता है? तो ये गुप्ता जी, मैं तो समझता हूं कि बहुत ही अशोभनीय बात है। रहा सोनिया जी का, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष के नाते वो कोई अगर निर्देश देते, उनके भी निर्देश आते हैं। ये तो हर पार्टी का अपना कामकाज करने का ढंग होता है। ये मुद्दा बिल्कुल अलग है और ईडी का मुद्दा अलग है। ईडी का भी हमने कहा कि हम स्वागत करते हैं अगर कोई ऐसे करप्ट ढंग से अगर कोई राशि अर्जित करता है तो उसमें हम तो कहीं नहीं कह रहे हैं, हम तो ये उड़ा रहे हैं कि हम संरक्षण दें। कहां संरक्षण? कृष्णमूर्ति जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर? देखिए, आप माननीय सोरी जी हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, उदाहरण पूछते हैं, एटीएम नहीं बनते। मैं आपको गुप्ता जी बता रहा हूं कि जब किसान वहां पे, जिसका
घटना में किसानों को 50 लाख का मुआवजा दिया गया, क्या और किसके कहने पर दिया गया? ये जग जाहिर है, ये प्रमाण है कि आपने किसके निर्देश में किया। माननीय सोनिया जी के निर्देश पर हुआ। वहां के लोगों को 50, यहाँ के किसान मर रहे हैं, उनको 5 पैसा नहीं देना। तो एटीएम तो वहीं से चालू हो रहा है ना। तो ये उदाहरण पूछ रहे, मैंने उदाहरण दिया। हम तो क्या हवा में तो आरोप नहीं लगा रहे, हमारी अपनी विपक्ष में है, हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ लगा रहे हैं। और लगता है कि माननीय भूपेश बघेल जी की ये एटीएम है, ये बात है, वो उनकी गरिमा के विरुद्ध है, तो वो मानहानि की बात करे तो निश्चित तौर पर मानहानि का दावा का ठोकना चाहिए। भ्रष्टाचार पर हम आरोप लगा रहे हैं और अधिकारियों से पैसे भी बरामद हो रहे हैं। तो वो बताए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल कर रही है। तो ये शिशपाल जी, सूरी जी, शिशपाल सूरी जी, सीधा देखिए, कृष्णमूर्ति जी बड़े दमदार तरीके से आपके सवालों का या जो आरोप है उनका जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है तो आप करिए केस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच्चाई बयां कर रहे हैं वो। शिशपाल पराग जी, मैं एक कहता हूं कि एक प्रक्रिया है। ये न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय जो भी निर्णय देगा, ये हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत होता है। आज राजनीति में हम सब लोग हैं, राजनीति में किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगा देना ये बड़ी बात नहीं है ना, इसको कोई सीरियसली लेता है। पर अगर कोई न्यायिक प्रक्रिया में अगर कोई जाता है, न्यायालय अगर उसको दंडित करता है, तो फाइनली वो माना जाता है कि हाँ भाई ये किसी के साथ अन्याय है, किसी के साथ न्याय हुआ है। तो ये तो अभी केवल डराने धमकाने की बात हो रही। रमन सिंह जी अधिकारी कर्मचारियों को कह रहे हैं कि ये जो है हाथ छाप है, कांग्रेसी अपने अधिकारी हैं, ये सचेत हो जाए। तो ये आखिर क्या जा रहा है? ठीक है, चलिए समय अब थोड़ा कम बचा है जी। ठीक है, समय अब थोड़ा कम बचा है। एक फाइनल और आखिरी उत्तर चाहूंगा बस संक्षेप में कृष्णमूर्ति जी आपसे। अभी शिशपाल जी ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहते हैं, और अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला होता है तो ये गंभीर प्रश्न है। अगर कोर्ट इस बात को मानता है तो ये गंभीर प्रश्न है। लेकिन अब बीजेपी को क्या लगता है कि चुनाव पर फोकस कैसे करना है आपको? आप लोगों की प्लानिंग क्या है, रणनीति क्या है? आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति ही प्रदेश के अंदर चलेगी या फिर मुद्दों पर फोकस होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मुद्दा है कि छत्तीसगढ़ के में जो माननीय भूपेश बघेल की सरकार है, वो ग्रामीणों का, अधिकारी कर्मचारियों का संरक्षण कर नहीं पाए। जिन जहां पे उन्होंने वादा किया था, सब वादा खिलाफी के अंतर्गत गए हैं। वो 5 लाख लोगों ने धरना प्रदर्शन में रहा है। तो ये हमारे उनके खिलाफ में मुद्दे बहुत हैं, वो चुनाव के। लेकिन ये जो जो ईडी की बातचीत चल रही है, वो एक प्रक्रिया है, ठीक बात है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी इस प्रक्रिया का संचालन कतई नहीं करती। ठीक है सर, किसी भी दृष्टि से नहीं करती है। ठीक है, और हम उम्मीद भी करेंगे सर, ये है ना कि हम उम्मीद करेंगे दोनों पार्टियों से, दोनों दलों से बढ़ गया है। हम दोनों दलों से उम्मीद करेंगे, अपराध बढ़ गए, चूंकि मुख्य दल प्रदेश में आप दोनों हैं। जनता के मुद्दों पर असल चर्चा हो, उसमें ज्यादा मजा आता है, क्योंकि जनता भी जानना चाहते हैं कि उनके नेता, उनके इलाके के विधायक, उनके मुख्यमंत्री, उनके पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रदेश में रह चुके हैं या प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। आज चर्चा में आप लोग जुड़े, बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस छत्तीसगढ़ से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।